और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात है सितम की मीटर की करेंगे, जो सितंबर में बहुत हाई है, जिसकी वजह है जगह जगह सैलाब की जोर आजमाइश। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं इंसानी जान आफत में है। कुल मिलाकर मैदान से पहाड़ तक सिर्फ और सिर्फ आफत की दहाड़ सुनाई दे रही है। तबाही, बर्बादी और सितम के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि मानसून मुसीबत बनकर कितना जोरदार वार कर रही है, क्योंकि सितंबर के सितम का मीटर हाई है। देखिए, Oh my God. ओ भाई साहब, सितंबर के सितम का मीटर हाई, जारी है सैलाब की जोर आजमाइश। ओ माय गॉड, तुम तो ये हाल देखो, अब तो फंस गए। अब क्या करे? ये लो जी। बादल फटा, टूट रहे पहाड़, मैदान टू पहाड़, आफत की दहाड़। हिमाचल, यूके, एमपी, पंजाब, राजस्थान, तबाही, बर्बादी और सितम का निशान। मानसूनी मुसीबत का जोरदार वार, तबाही का तांडव, मचा हाहाकार। ओ भाई साहब, पहले जुलाई ने रुलाया, फिर अगस्त कर दिया पस्त, अब सितंबर कर रहा है ध्वस्त। 3 महीने से लगातार जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान, और जगह जगह आफत में फंसी हुई है जान। मौत है, चीख पुकार, बेबसी और तबाही का ऐसा सितम है कि मानो अब कुछ बचने वाला नहीं। अब क्या करे? ये लो जी। हर बार मानसून अपने साथ तबाही का ऐसा पैगाम लेकर आता है जिसकी जद में आधा हिंदुस्तान फंस जाता है। और इस बार तो ना जाने कुदरत ने क्या सोचकर मानसून का मुसीबत लेटर लिखा था। जो तबाही जून जुलाई में शुरू हुई थी, वो अगस्त के बाद सितंबर में भी जारी। कुछ जगह ऐसी तबाही एक दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं। लेकिन इस बार तो ऐसा सैलाबी सितम आया है कि सब कुछ तबाह होने के कगार पर नजर आ रहा है। हिमाचल में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में फिर बादल फटा। गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट।
पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित। हरियाणा के बहादुरगढ़ में यार्ड में खड़ी गाड़ियां डूबी। हैरानी और दुख की बात यह है कि जुलाई और अगस्त में आई तबाही का अभी ठीक से आकलन भी नहीं हुआ था कि सितंबर में एक बार फिर इस आफत ने पस्त कर दिया। यही नहीं, इस बार जिस तरह मौसम की मार हुई है, क्योंकि बादल फट तबाही ने जिंदगी को त्रस्त कर दिया। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ से मैदानों तक, राजस्थान हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड की बात करें, ऐसी ऐसी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है कि आखिर कब खत्म होगी ये तबाही, कब रुकेगा ये विनाशकारी मीटर, कब थमेगी ये आसमानी सैलाब की आफत, ना जाने कब कुदरत का क्रोध शांत होगा। क्योंकि कहीं इंसान की जान खतरे में, कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। कुल मिलाकर आफत की ऐसी मार पड़ी है कि हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार मचा हुआ है। याद है हिंदुस्तान की तस्वीरें जो डरा रही, अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ, कुदरत ने अपना रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों की तरह ही बरकरार रखा। क्या पहाड़, क्या मैदान और क्या पठार, हर तरफ सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश में कुदरत के कहर से हालात किस कदर खराब हो रहे हैं। चुका है ये बाहर मोहल्ले में जितने भी हैं वो सतर्क रहें, जितने भी लोगों। ये सैलाब के सितम की तस्वीरें, ये मौसम की आफत की तस्वीरें। हाहाकार करता हुआ मलबा तेजी से आगे बढ़ रहा और तमाम इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा। उत्तरकाशी के नौगांव में एक बार फिर भारी बारिश आफत बनकर बरसी। तेज बहाव के साथ मलबा आगे बढ़ा और एक मकान के साथ इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नौगांव की इन तस्वीरों को देखिए, सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये देर रात भारी बारिश होने से छोटी नदियां उफान पर आ गईं, जिससे अचानक बाढ़ आ गई और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। अब तबाही के बाद इन तस्वीरों को देखिए, मकान मलबे से आए पत्थरों से घिरा हुआ। गाड़ियों के चारों ओर भारी मलबा दिख रहा। बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ। तस्वीरें आपके सामने, एक घर मलबे में दब गया तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां मलबा घुस गया, पानी घुस गया। बाइक, स्कूटी, गाड़ियां सब पानी में डूब गईं। वहीं नौगांव बाजार में पानी भर चुका है। घरों, दुकानों में कई फीट तक इस वक्त पानी भरा हुआ है। बादल फटने के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही पुलिस और फायर सर्विसेज की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई। दरअसल इलाका खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। आए दिन कुदरत का कहर ऐसी तबाही मचा रहा। बाहर मोहल्ले में जितने भी हैं वो सतर्क रहें, जितने भी लोगों सड़कें समीप है। उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर पिछले 4 दिन से आवाजाही ठप है। बारिश से क्वारब के पास भारी मलबा गिरने और सड़क वॉश आउट होने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। यहां तक कि पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने।
देखिए किस तरह से डेंजर जोन पर पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिर गया। इस दौरान पैदल स्कूल जा रही एक शिक्षिका बाल बाल बच गई। यह हाईवे अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की सीमा को जोड़ता है, जिस कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। यहां लोग रोज जान जोखिम में डालकर इसी तरह से रास्ता पार करने को मजबूर हैं। हिमाचल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। देखिए किस तरह से पहाड़ पर मानो पत्थरों की बरसात हो रही। राजधानी शिमला के ठियोग और रोहडू को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 705 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लगातार हो रहे भूस्खलन और भारी मात्रा में मलबा गिरने से ये सड़क बंद हो गई। इसके चलते हाईवे पर करीब 400 से अधिक वाहन जगह जगह फंसे हुए। ओहो माय गॉड, तुम तो ये हाल देखो, अब तो फंस गए। हिमाचल से आई एक और तस्वीर देखिए। मशोबरा में भारी बारिश के बाद एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से यहां मौजूद मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा। वहीं चंबा में पुराने शीतला पुल के साथ लगा पेड़ टूटकर रावी नदी में समा गया। भारी बारिश के बाद से रावी नदी उफान पर है, जिसके चलते शीतला पुल का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के साथ का पेड़ भी गिर गया है। बादल फटा और सैलाब के साथ तेजी से बढ़ता मलबा कई इलाकों में फैल गया। देखते ही देखते सैलाबी सितम ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग की है, जहां एक बार फिर भारी बारिश से तबाही मची हुई है। जो जिला दर्रे के पास अचानक बादल फट गया, जिससे भारी मलबा सड़कों पर आ गिरा। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। अचानक आई इस आपदा के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। सोनमर्ग में जो जिला तक पूरा रास्ता बंद है। जिससे कई गाड़ियां और यात्री रास्ते में फंस गए हैं। भारतीय सेवा सड़क संगठन की टीमें तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई। बीआरओ के जवान भारी मशीनरी का उपयोग कर मलबे को हटाने और सड़क को जल्द से जल्द साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और यातायात को फिर से शुरू किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बारिश के बीच लैंडस्लाइड वाली मुसीबत भी जारी है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू की तवी नदी के किनारे और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि भारी बारिश बाढ़ ने कितना ज्यादा कहर जो है वो बरपाया है। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये तवी नदी है और इसके किनारे जो घर थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आपको मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये मलबे के ढेर जो है ये लोगों के घर हैं जो अभी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई घर थे जो पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। लोगों की जमीन तबाह हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस तवी की अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वहां पर भी लोगों के घर थे, वो घर भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यानी बेहद ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं। रास्तों पर चट्टाने बिखरे पड़े हैं। मलबे को हटाने की कोशिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के नदियां भी उफान पर हैं, लिहाजा सूबे पर सैलाब वाला संकट अभी टलता नहीं दिख रहा। चिनाब नदी का पानी लोगों के घरों और गांवों में घुसने के कारण सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नावों से निकाला जा रहा है। गखुरियाल परगवाल मार्ग चिनाब नदी में बह जाने से 27 गांवों 25,000 से ज्यादा लोगों का संपर्क टूट गया है। जम्मू से पंकज शर्मा, उत्तराखंड से अधीर यादव, हिमाचल से राजेश शर्मा, दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बारिश और सैलाबी संकट की मार है। पहाड़ों पर तो आफत टूटी है, मैदानी इलाके भी बाढ़ की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। देखिए।
हो माय गॉड। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मानसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया। एक तस्वीर बताने के लिए काफी कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है, तो मैदानी इलाकों में भी मानो इस बार सबसे ज्यादा बुरा हाल है। हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। रिहायशी इलाकों में लोगों के रहने के हालात मुश्किल हो गए। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह से ठप हो गया है। मारुति के स्टॉक यार्ड में लगभग 300 गाड़ियां पानी में डूबी हुई, जिन्हें निकालना बेहद कठिन हो रहा है। ये गाड़ियां 7 दिनों से पानी में हैं। स्टॉक यार्ड में ऑल्टो, वैगनार, विटारा, बेजा और इन्विक्टो जैसी कई नई गाड़ी खड़ी। कई गाड़ियों के एयरबैग खुल गए हैं और कुछ की ड्राइवर साइड की विंडो ग्लास भी टूट गई। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में और यहाँ पर मुंगेशपुर ड्रेन के टूट जाने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है स्टॉक यार्ड मारुति के यहाँ पर। आपको बता दें कि जो ड्रेन सिस्टम टूटा उसकी वजह से स्टॉक यार्ड मारुति के उस हिस्से में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है और 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं। इस वक्त हम दिखा दें आपको कि सामने की तरफ मुंगेशपुर ड्रेन है, उसके टूट जाने की वजह से यहाँ पर पानी का जलजमाव हो गया। 4 से 5 फीट का पानी इकट्ठा हो गया और ये यहाँ के स्थानिकों के मुताबिक 3 सितंबर से पानी का जलजमाव यहाँ पर होना शुरू हुआ। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ से ड्रेन का टूटना। अब ट्रैक्टर के जरिए पंपिंग सेट के जरिए नई गाड़ियों के इस स्टॉक यार्ड से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाने की वजह से मारुति की गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। ये कब से पानी भरा, कितनी गाड़ियां तकरीबन डूबी हैं? कहते हैं 150, 200, 300। कब से पानी भरना शुरू हुआ और क्या वजह रही? यहाँ बांध टूटा हुआ है और उधर मेरा बैक साइड में भी गेट है, उसके जाली से पानी आया है। उधर से आया है फिर इधर से आना शुरू हुआ। दोनों का नुकसान बहुत। तो देश में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें देखिए, जहां पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड मुसीबत का सबब बना हुआ है और मैदानी इलाकों में कुछ इस तरीके से पानी के तेज बहाव के आगे इंसानी जिंदगी त्रस्त है, पस्त है। यह हालात जिसने कई मार्गों का पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण कर दिया है। कई संपर्क इलाकों से टूट गए हैं। लोगों तक पहुंचना प्रशासन के लिए मुश्किल काम साबित हो रहा है। वहीं पंजाब में बाढ़ की चपेट में आए लोगों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इसका कारण राज्य के तीनों बांधों का जलस्तर खतरे के निशान के पास या उससे ऊपर पहुंच जाना है। पंजाब के फाजिल्का जिले में बाढ़ से भारी तबाही आई। देखिए कैसे लोगों की गर्दन तक पानी भरा हुआ। कुल मिलाकर इस वक्त पंजाब को राहत मिलती दिख नहीं रही। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है। So as you can all see, हालात तो बहुत बुरे हैं इन लोगों के, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे हैं घरों में पानी आया हुआ है। यहाँ पे जनरली लोग कोई 2 मंजिल के घर नहीं डालते, 1 मंजिल का घर ही होता है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। लोग अपनी छतों पे बैठे हुए हैं। सो हम उनके लिए तरपालें, दैट इज टारपोलिन्स आर देयर, जो वो अपना सामान जो भी नेसेसिटी है वो ढक लेते हैं। वो एक टेंट बना लेते हैं छत के ऊपर और वहाँ रह रहे हैं। वहाँ हम उनको मस्कीटो नेट्स, ओडोमॉस, सैनिटरी नैपकिन्स और जो भी डेली नीड्स होती हैं वो हम उनको पहुँचा रहे हैं। यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार हैं। मथुरा और वृंदावन में बाढ़ के चलते हालात भयावह होते जा रहे हैं। रविवार को जलस्तर और बढ़ने से बस्तियों की तरफ पानी काफी बढ़ गया।
यमुना का रूप अब विकराल होता जा रहा है। इससे तटवर्ती गांव व यमुना की खादर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर में खतरे का निशान 166 मीटर से 86 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। यमुना की खादर में बनी कॉलोनियों में 200 मीटर आगे तक रात भर में पानी पहुंच गया। खादर में बने 2000 से अधिक मकान बाढ़ के पानी से घिर गए। गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। ये यहाँ से गल्लो